आखिर कर्म बड़ा है या भाग्य है? हर किसी न किसी इंसान के मन में ये एक बात जरूर आनी कि आखिर इन दोनों में से बड़ा है कौन। तो अगर हम बात करें भाग्य की, आखिर भाग्य होता क्या है? सपोज में भी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है, और अगर आपके भाग्य में वह जॉब है तो आप ना उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी हार्ड वर्क के आप उसको नौकरी को पालोगे। ये होता है भाग्य, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें कर्म की, कर्म क्या होता है? अगर वह नौकरी आपके भाग्य में नहीं है, ठीक है, तो वो लाजमी सी बात है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलने की। दूसरा अटेम्प्ट दोगे, नहीं मिलने की। तीसरा अटेम्प्ट दोगे, नहीं मिलने की। लगातार अगर आप कंटिन्यूसली 4-5 साल हार्ड वर्क करोगे तो वह आपको नौकरी मिल जाएगी। ये होता है कर्म। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, अगर वह नौकरी आपके भाग्य में है तो वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगी। आपने सुना भी होगा कि वह लड़का था 24 घंटे खेलता रहता था, कभी पढ़ता नहीं था, पर उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नौकरी मिल गई, ठीक है। तो ये तो होता है भाग्य, ठीक है। अब बात समझने वाली यहाँ पर ये है, अगर सपोज करो आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आप उसकी प्रिपरेशन में लग गए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट फेल, तो आपको बात ये समझनी पड़ेगी वह नौकरी आपके भाग्य में नहीं है। क्योंकि लगातार 3 साल तक मेहनत करना और उसी चीज़ को रिपीट करना, पहले साल भी मेहनत करी वही बुक थी, दूसरे साल भी मेहनत करी वही बुक थी, तीसरे साल भी मेहनत करी वही बुक थी, नौकरी फिर भी आपको नहीं मिली, तो वह नौकरी आपके भाग्य में नहीं है। पर अगर आपने चौथे साल फिर मेहनत करी और वो नौकरी आपको मिल गई, तो वो नौकरी आपको मिली है आपके कर्म से। तो बात आती है यहाँ पर समझने वाली। अब हम बताएंगे, ये देखते हैं आखिर कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, ठीक है। तो सपोज करो आप, अब जब कोई भी एक ऑफिस है उसमें एम्प्लॉय है और मैनेजर है। अब जो एम्प्लॉय आते हैं वो मैनेजर को सर नमस्ते अपना सिर झुकाते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉय झुक गए, ठीक है, और मैनेजर का सर ऊंचा है, कोई नहीं चलो। अब उसके बाद आता है बॉस आ गया। अब तो एम्प्लॉय सिर झुका रहा था, अब झुकाएगा सर मैनेजर, अब अपना सर झुकाएगा मैनेजर। अब मैनेजर अपने बॉस को सर नमस्ते। तो यानी कि जो हमारे मैनेजर साहब है ना, वे हमारे यहाँ पर किस्मत का रोल निभा रहे। किस्मत का रोल कैसे? अब एम्प्लॉय उनको नमस्ते कर रहे, अपना सिर झुका रहे, तो तब तक तो ऊंचे है कौन? हमारे मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर को सिर झुकाना पड़ गया, किसके? बॉस के अत्याचार, यानी कि मैनेजर को हमने क्या कर दिया? डाउन कर दिया। अब जैसे ही बॉस आए तो मैनेजर की वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। तो जब वैल्यू डाउन हो गई तो यानी कि उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं रहा, ठीक है। अब सपोज इसी बात को लेकर, अगर आपके भाग्य में कोई चीज आपको आसानी से मिल गई, वो तो आपका भाग्य हो गया। और अगर कोई भी चीज आपके भाग्य में नहीं है और आपने हार्ड वर्क से वह पाल ली, ठीक है, तो अपनी किस्मत को क्या कर दिया? टाटा बाय बाय कर दिया कि सुन, तो मेरी किस्मत में नहीं थी पर फिर भी मैंने 4 साल तक लगातार हार्ड वर्क करके तुझे पा लिया। यानी कि आपने यहाँ पर किस्मत को डाउन कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कर्म बड़ा है या भाग्य है, ठीक है ना। अब जब कर्म ने भाग्य को डाउन कर दिया, ठीक है, आपने लगातार अपने 4-5 साल से मेहनत करके आपने उसको नौकरी को अपनी किस्मत में पा ली, तो आपने किस्मत को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। किससे? कर्म से। कर्म से आपने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी बनी? कर्म की। तो आखिर बड़ा कौन हुआ? कर्म हुआ, ठीक है। भाग्य का क्या रोल होता है? अगर आपके किस्मत में यानी कि आपका भाग्य तेज है और आपके भाग्य में कोई नौकरी लिख दी, तो वो क्या होता है? आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी, आपको कोई भी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ने की। और सपोज अगर आपके भाग्य में कोई चीज नहीं है और आप फिर भी उसको लाना चाह रहे हैं अपने भाग्य में, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा हार्ड वर्क, जिसको कहते हैं कर्म। और ये बात 100% है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। और अगर किसी चीज को बदला जा सकता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो किस्मत डाउन, कर्म अप। तो सबसे बड़ा कौन होता है? कर्म। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी।